हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन्स में हम लोगों ने मेथड पढ़ा था अल्कीन्स को प्रिपेयर करने का, जो कि था फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, या जिसको आप कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी बोलते थे। अब जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर या इस चैप्टर के तमाम लेक्चर्स नहीं देखे हुए, तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की, वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो आज के हम लेक्चर में अल्कीन्स की प्रिपरेशन का एक और मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है फ्रॉम पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, अब इस मेथड पर आने से पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि व्हाट इज़ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होती है? तो सिंपल वर्डिंग में मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ डेफिनेशन हाइड्रोजिनेशन की, कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए कंपाउंड, यूजुअली इन द presence of a catalyst। ठीक है जी, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। और यूजुअली ये जो हाइड्रोजिनेशन होती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट होती है। ठीक हो गया। अब कैटलिस्ट का आपको पता ही है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करता है, बूस्ट करता है, लेकिन सब्सटेंसेस के साथ, केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। अब पार्शियल का क्या मतलब होता है? पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट, या जिसको हम बोलते हैं जुज़वी। ठीक है, कि अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन तो होगी लेकिन कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन नहीं होगी, इनकम्प्लीट हाइड्रोजिनेशन होगी। ठीक है, सो उसकी मदद से हम लोग क्या प्रिपेयर कर लेंगे? अल्कीन्स प्रिपेयर कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बता दूं कि जी कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन of alkynes with hydrogen gas in an equimolar ratio over heated catalyst give alkenes। ठीक है, अब क्या राइट किया मैंने कि कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन, ये जो हाइड्रोजिनेशन का फिनोमिना होता है, प्रोसेस होता है, वो कंट्रोल्ड होता है ऑफ अल्काइंस विद हाइड्रोजन गैस, अल्काइंस का हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इन एन इक्विमोलर रेशो। इक्विमोलर का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इक्विमोलर का मतलब होता है हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। अब देखें हम लोग क्या कर रहे हैं? कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं। क्या प्रोसेस कर रहे हैं? अल्काइंस को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इन एन इक्विमोलर रेशो। इक्विमोलर रेशो का मतलब ये है कि जितने मोल्स आप अल्काइंस के लेंगे उतने ही मोल्स आप किस चीज़ के लेंगे?
हाइड्रोजन गैस के लेंगे, ठीक है। ओवर हीटेड कैटलिस्ट गिव अल्कीन्स, जो कैटलिस्ट होगा वो हीटेड होगा, गर्म होगा, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या प्रिपेयर कर लेंगे, अल्कीन्स प्रिपेयर कर लेंगे। अब आज के लेक्चर में ना हम लोग बेसिकली ना दो तरह की अल्कीन्स प्रिपेयर करेंगे। एक हम प्रिपेयर करेंगे सिस अल्कीन्स और एक हम प्रिपेयर करेंगे ट्रांस अल्कीन्स। अब दोनों सिस और ट्रांस को प्रिपेयर करने के मेथड्स अलग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सिस अल्कीन। सिस अल्कीन को आप कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सिस अल्कीन्स। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली सिस अल्कीन्स होती क्या हैं, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। अब सिस अल्कीन्स आप उन अल्कीन्स को बोलते हैं कि जिनमें टू सेम ग्रुप्स आर ऑन same side of double bond. The isomer is a cis isomer, ठीक है जी। कि ऐसी अल्कीन्स जिसमें सेम ग्रुप्स होते हैं डबल बॉन्ड के सेम साइड्स पर, ठीक है। सो उनको हम क्या बोलते हैं, सिस अल्कीन्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं। जैसे हमारे पास ये एक 2 कार्बन वाली अल्कीन है। आपको पता ही है कि अल्कीन्स में क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। सो अगर मैं इस तरफ भी CH3 ग्रुप अटैच कर दूं, मिथाइल ग्रुप अटैच कर दूं, इधर भी CH3 अटैच कर दूं और इधर मैं दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन्स अटैच कर दूं। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड के सेम साइड पे, एक साइड पे दोनों सेम ग्रुप्स अटैच हैं, CH3 ग्रुप्स अटैच हैं। इसी तरह से इन डबल बॉन्ड के इस साइड पे दोनों हाइड्रोजन्स अटैच हैं। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सिस अल्कीन, ठीक है, जो बेसिकली 2 ब्यूटीन है। ठीक हो गया जी। अब ये सिस अल्कीन बनती कैसे है वो हम देख लेते हैं। उसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूं कि जी द कैटालिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड palladium supported on barium sulfate and poisoned by treatment with क्विनोलिन। क्विनोलिन का क्या फार्मूला होता है, C9H7N। अब देखें यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि द कैटलिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड पलाडियम सपोर्टेड ऑन बैरियम सल्फेट। जो पलाडियम होता है पाउडर्ड फॉर्म में वो डिपॉजिट होता है बैरियम सल्फेट पर, एंड पॉइजनड बाय ट्रीटमेंट विद क्विनोलिन। और फिर ये जो कैटलिस्ट होता है मीन्स के पलाडियम ऑन बैरियम सल्फेट, इसका हम मीन्स के इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो हम कम कर देते हैं, इसकी ताकत जो है वो कम कर देते हैं। किस चीज़ को ऐड करके, क्विनोलिन को ऐड करके, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्ट में देखा है कि ये जो हमारा हाइड्रोजिनेशन का जो प्रोसेस है अल्काइंस का, ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन है, कंट्रोल्ड प्रोसेस है, ठीक है। तो हम कैसे कंट्रोल करते हैं, हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, क्विनोलिन ऐड कर देते हैं, ताकि जो इसका इफ़ेक्ट है कैटलिस्ट का वो क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए, वो रुक जाए, वो स्लो हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पलाडियम होता है ऑन बैरियम सल्फेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं
लिंडलर्स कैटलिस्ट। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका केमिकल रिएक्शन कि कैसे हम लोग सिस अल्कीन प्रिपेयर करते हैं। अब इसके केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, हम लोग एक जनरली अल्काइन ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने अल्काइन ले लिया और हाइड्रोजन गैस। कैटलिस्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन। ठीक है, अब होगा क्या, होगा कुछ यूँ कि कार्बन कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। ठीक है, सो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स ऑलरेडी अटैच हैं। सो ये जो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था दोनों कार्बन्स के दरमियान, एक एक बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी क्रिएट हुई थी, तो दोनों कार्बन्स पर क्या अटैच हो जाएगा, एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। सो इस तरह से आपके पास क्या बन जाएगी, सिस अल्कीन बन जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस डबल बॉन्ड के एक तरफ सेम ग्रुप्स अटैच हैं और दूसरी तरफ भी सेम ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक हो गया। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, क्विनोलिन का यूज़, क्विनोलिन इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये कैटलिस्ट की जो कैटालिटिक एबिलिटी है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, सो उसकी मदद से हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस तरह से आपने देख लिया कि हमने सिस अल्कीन प्रिपेयर कर ली। अब हम चलते हैं ज़रा ट्रांस अल्कीन्स की प्रिपरेशन की तरफ। उसके लिए एक दूसरा मेथड है। अब ट्रांस अल्कीन की प्रिपरेशन पे जाने से पहले मैं आपको ट्रांस अल्कीन की डेफिनेशन बता देता हूँ और उसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो ट्रांस अल्कीन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, इफ़ टू डिफरेंट groups are on same side of double bond, the compound is a ट्रांस अल्कीन। ठीक है जी, कि अगर डबल बॉन्ड के एक साइड पे दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं तब हम उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ट्रांस अल्कीन बोलते हैं। इसकी हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे देखें यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। सो एक तरफ मैं यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर देता हूँ और यहाँ पर मैं CH3 अटैच कर देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर CH3। सो अब आप देखें कि ये क्या है, ट्रांस अल्कीन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड के एक साइड पे दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, मिथाइल और हाइड्रोजन। इसी तरह नीचे भी हाइड्रोजन और मिथाइल अटैच हैं और है ये 2 ब्यूटीन ही। सो ये 2 ब्यूटीन के क्या हैं, बेसिकली आइसोमर्स हैं, सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन। ठीक है, जिनको बेसिकली आप जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ कि कैसे आप ट्रांस अल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब उसके लिए करना क्या है आपने कि ए ट्रांस अल्कीन can be obtained by treating an alkyne with सोडियम। सोडियम का क्या सिंबल होता है, Na, इन लिक्विड अमोनिया। अमोनिया का क्या फार्मूला होता है, NH3।
एट -33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। करना क्या है, करना ये है आपने कि अल्काइन को सोडियम के साथ ट्रीट करना है इन लिक्विड अमोनिया, जो कि लिक्विड अमोनिया में एडिड होता है। टेम्परेचर कितना रखना है, -33 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर रखना है। सो फाइनली आपके पास जो अल्कीन प्रिपेयर होगी वो कौन सी अल्कीन होगी, वो ट्रांस अल्कीन होगी। अब हम इसका देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन। इसके केमिकल रिएक्शन में हम लोग ले लेते हैं जी एक जनरल सी अल्काइन। ठीक है, उसका हमने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, जो कि इन लिक्विड अमोनिया के अंदर डिज़ोल्व्ड है। ठीक है, और टेम्परेचर कितना रखना है, -33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो फाइनली होगा क्या, होगा कुछ यूँ कि कार्बन कार्बन के दरमियान ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक डाउन, ठीक है, एक बॉन्ड टूट गया। सो कुछ इस तरह से जो अल्कीन बनेगी वो कौन सी अल्कीन बनेगी, ट्रांस अल्कीन बनेगी। ठीक हो गया जी। सो ये आपने देख लिया मेथड, जो कि 5th मेथड था अल्कीन को प्रिपेयर करने का फ्रॉम पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।